जी, नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज हम बात करेंगे इस शो में जो भारत के 8 जो नेवल ऑफ़िसर्स थे रिटायर्ड, जिनको कतर के अंदर फांसी की सज़ा दे दी गई। ये एक बहुत चौंका देने वाला और अफ़सोसनाक अ, सान्यहा है। पूरे देश में इसको इस खबर के आते ही एक सनसनी सी मच गई लोगों को। बहुत चिंता है कि ये 8 लोग जो थे बहुत इम्पोर्टेंट बड़े ऑफिसर्स थे और जिनका बड़ा अच्छा कैरियर था इंडियन नेवी में, ये किस तरीके से सभी का मानना ये है कि इनको किसी न किसी ने इम्प्लीकेट कर दिया है, इसलिए कि इनका जो कैरेक्टर है और जो इनकी सर्विसेज थी, उसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता कि इन्होंने किसी भी कंट्री के लिए स्पाइंग की गई। ये हार्ड वर्किंग लोग थे, रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे थे पैसा कमाने के लिए। और वहाँ पे जो एक कंपनी थी अ, कुवैत की वो कतर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करती थी एंड सर्विसेज़ देती थी अ, कतर के सेना को, उसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। और एक बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट था जो कि इटालियन कंपनी ने था जो सबमरीन से जुड़ा हुआ था उसके लिए। और उसके अलावा ये भी था कि ये प्राइवेट कंपनी जो थी इसको ओमान के एक एयरफोर्स ऑफिसर अल-अजमी जो थे, वो ओन करते थे इस कंपनी को। वो एयरफोर्स से वहाँ से रिटायर होके उन्हीं ने ये कंपनी खोली थी। कतर का भारत के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। आज से नहीं, बहुत सदियों से है, ज़माने से है। सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं हमारी इस पूरे क्षेत्र से और कतर से भी है। कतर से भारत जो है लगभग 70% अपनी एलएनजी वहीं से आती है हमारी। गैस, एलएनजी एंड एलपीजी ये वहीं से आती है। तो ये कतर जो है वो तीसरा बड़ा गैस का प्रोड्यूसर है, पहला रशिया, दूसरा ईरान और तीसरा कतर। और कतर का एक प्रपोज़ल भी है वहाँ से गैस पाइपलाइन लाने का। कतर वो मान नहीं लिया अंडर सी, ये $5 बिलियन का है प्रोजेक्ट। हालाँकि अभी ये इस पे काम नहीं शुरू हुआ है। फिर ये भी है कि कतर से हम गैस खरीदते थे जिसकी कीमत थी 12 और 13 डॉलर पर यूनिट। लेकिन जब दाम में कमी हुई तो उसने घटा के 6 और 7 पर यूनिट उसने इसका दाम भी कम कर दिया भारत के कहने पे। फिर ये भी है कि भारत के अंदर ये है कि लग भारतीय मूल के लगभग साढ़े 7 लाख लोग जो हैं कतर के अंदर काम करते हैं। और यही नहीं कि ये लगभग वहाँ की जो पॉपुलेशन है जो कि तकरीबन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 26-27 लाख के करीब आती है, या 22-27 लाख के करीब। उसके 25% जो है वो इंडियन वहाँ पे लोग मूल के लोग हैं। और ये भी है कि हमारा उनके साथ लगातार कोऑपरेशन है हर फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी और ये वो। और ये भी है कि जो हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है कतर के साथ, वो लगभग $6 बिलियन का होगा। टोटल जो है वो 13.3 बिलियन डॉलर का है, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट जो है केवल 1.83 बिलियन है। यानी हम बहुत कम, ज़्यादातर वहाँ से गैस आती है, वो पॉपुलेशन कम है, हमारा एक्सपोर्ट भी कम है। और ये भी है कि ये मैं बता रहा हूँ जो फिगर है 2022-23 की जो चल रही है। और ये अ, फिर उसके बाद ये भी है कि वहाँ से हमको फर्टिलाइज़र भी मिलते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो उम, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ज़्यादातर हम लोग को यहाँ से भारत में उनको मशीनरी देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स देता है, अ, वेजिटेबल, फ्रूट्स और बहुत सी चीज़ें, टेक्सटाइल, गारमेंट्स यहाँ से जाती हैं वहाँ के ऊपर। जी, बहुत मशीन टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत बहुत से देशों में ये मशीनें बेचता है, हैवी मशीनरी खास तौर से। देखना ये है कि ये रिलेशन हमारे इतने अच्छे हैं और फिर ये भी है कि कतर के अंदर जो है वो बादशाहत है। और वहाँ पे जो वहाँ का राजा है उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल सानी।
ये वहाँ के लीडर हैं। वहाँ पे जो लॉज़ हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, वो मिक्स है, सिविल लॉ और जो है शरिया लॉ से मिला हुआ है। और वहाँ पे कोड़े भी पाड़े जाते हैं, फिर उसके अलावा ये भी है कि फांसी की भी सज़ा। 2020 में 17 साल के बाद एक आदमी को फांसी दी गई थी। बहुत रेयर है वहाँ फांसी देना। ये भी उनकी है और बहुत डिसिप्लिन है मुल्क के अंदर अ, और मुल्क के कुछ ही समय पहले उन्हीं ने पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हुआ था, वहीं पे हुआ था। बहुत ग्रैंड स्केल के ऊपर उन्हीं ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसकी सभी ने बहुत सराहना की। फिर उसके बाद ये भी है कि वो अ, जो हैं कतर जो है एक अरब देश का, ख़ासतौर से खाड़ी के जो देश हैं, उसका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश समझा जाता है। और इसका योगदान जो है वो पीस अ, टॉक्स में बहुत रहा है। तालिबान के साथ जो अमेरिका ने पीस टॉक्स की थी, तालिबान ही इन्हीं ने प्रोवाइड किया था अपनी सर्विसेज़ और मीडिएशन जो था इनका। फिर उसके अलावा यही नहीं, हमास को भी इनकी सपोर्ट जारी रहती है। और ये जो सपोर्ट देते हैं, ज़्यादातर फाइनेंशियल सपोर्ट है, इसमें मिलिट्री कंपोनेंट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये अमेरिका का एक लिंक भी है हमास के साथ कतर का। कतर अमेरिका का बहुत ही ट्रस्टेड एलाई है। कतर के अंदर जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, उसका एयर फोर्स का हेडक्वार्टर कतर में है और उसका जो सेना का हेडक्वार्टर जो है कमांड का सेंट्रल कमांड का वो बहरीन में है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि कितने गहरे संबंध हैं। फिर यही नहीं बल्कि बहुत से देशों जो आपस में झगड़े थे उनको सुलझाने का भी काम करते। कतर के संबंध पिछले कुछ समय पहले सऊदी अरबिया से बिगड़ गए थे, जब सऊदी अरबिया ने ब्लॉकेट उनके ऊपर लगा दिया था और ये कहा था कि ये जो है अखवान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की जो आइडियोलॉजी है, जो सऊदी सल्फी के खिलाफ है, उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इनके संबंध हमास के साथ है। लेकिन कतर का जो रोल था वो बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल था कतर का। कतर एक छोटा देश है, ना तो उसने कोई कन्फ्रंटेशन की नीति अपनाई सऊदी अरेबिया के खिलाफ, ना कोई उनके साथ प्रोटेस्ट किया, ना उसका बहुत ज़्यादा उन्होंने शोर शराबा मचाया, बल्कि क्वाइट डिप्लोमेसी से काम लिया। ब्लॉकेट की वजह से उनके पास एक ही लैंड रूट है जो वाया सऊदी अरेबिया है, जहाँ से इनकी सारी सप्लाई आती थी। उस समय जब सऊदी अरेबिया ने उनके ऊपर इम्पोज किया है, तो और ईरान और टर्की ये 2 देश थे जिन्होंने खुल के इनकी मदद की। ईरान ने पूरी तरीके से इनको हर सप्लाई फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड बहुत से और दूसरे आर्टिकल्स इनको बाय एयर सप्लाई कर दिया और टर्की ने अपनी फौजें वहाँ पे भेज दी थी। टर्की जो कि एक नेटो का मेंबर है और जो मिलिट्री अलायंस है पश्चिमी देशों का, उसने वहाँ पे अपनी फौजें भेजी। कतर जो है वो एक जो खासतौर से वहाँ के जो राजा हैं, वो बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा है। वो कतर को हालाँकि छोटा बहुत है, लेकिन वो एक उन लोगों ने पिछले कुछ समय में पीस प्रोसेस वगैरह पे बहुत काम किया है। फिर दूसरी तरफ ये है कि कतर को वो चाहते हैं कि एक सभ्य देश के रूप में पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट किया जाए और दूसरी तरफ ये भी है कि कतर में जो उन्हीं ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड है और एक बहुत अच्छा मुल्क के रूप में जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। पूरा रोयल रो पूरी रोड कनेक्टिविटीज़, छोटा-सा मुल्क है, उसमें जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकता है। दुनिया का सबसे पैसे वाला मुल्क है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बड़ी संख्या में बिलियनेयर और मिलियनेयर वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के बाशिंदे और ये अमन शांति में विश्वास रखते हैं और दूसरे मुल्कों में भी शांति फैलाने का ये काम करते हैं। कतर जो है एक जो इसका डेवलपमेंट का पेस है वो बहुत फ़ास्ट है और छोटा-सा मुल्क होने के बाद भी इन्हीं ने
इनकी एक बड़ी अच्छी छवि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इन्होंने बना ली है। कतर जो है वो भारत के साथ इसके अब 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को किए हुए। इसी साल फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया था 50 साल पहले, और भारत में वहाँ से वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे। कतर के अमीर भी यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कतर की विजिट की है। इससे पहले 2008 में जो प्रधानमंत्री थे सरदार उन जी वो भी वहाँ पे गए थे। तो इस तरीके से लगातार हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी अभी वहाँ पे गए थे कुछ समय पहले। फिर उसके अलावा हमारे हाई लेवल विजिट्स जो है बराबर एक एक्सचेंज उनके साथ जारी रहता है। और अ, ये जो खबर थी इसी वजह से कि 8 लोगों को फांसी की जो सजा दी गई, ये एक बहुत चौंका देने वाली थी, जिसके भारत को शुबा इस बात का है कि इन लोगों को इम्प्लीकेट किया गया है। और इशारा जो लोगों का है, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है कतर की पुलिस और इंटेलिजेंस फोर्सेस में बड़ी संख्या में, और इसमें लगता ये है कि आईएसआई का हाथ है, जो कि उसने वहाँ की इंटेलिजेंस और इन सब लोगों का इस्तेमाल किया है। जल्दी ही सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कैसे हुआ ये हादसा। फिर ये भी है कि भारत जो है हर लेवल पे उनके साथ इस समय अपना कांटेक्ट बनाए हुए है, और वो देख रहा है कि किस तरीके से चीजें वहाँ पे चल रही हैं। भारत की पूरी कोशिश है कि ये लोग बेगुनाह साबित कराने की, इनको करने की, और इनको वहाँ से इज्जत के साथ भारत वापस लेके आने की। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। अ, जल्दी हम दूसरा पॉडकास्ट भी लेके आएंगे आपके सामने। आपसे अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको आगे भी बढ़ाइए, दूसरे लोगों को भी इसके लिंक भेजिए। हम आपके आभारी हैं, आपने टाइम निकाल कर इसको देखा। धन्यवाद।